हम लोग का 19.14 में हम लोग जो है टाइप 2 तक क्लियर किए थे, 8 तक। अब बचा है कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4, दैट मीन्स कि कैटेगरी 1 2 हम लोग कंप्लीट कर दिए थे। अब दो ही कैटेगरी मात्र बचा हुआ है, एक बचा है 9 और 4, ये 14 कंप्लीट हो जाएगा। इसके जस्ट बाद हम लोग जो है प्रॉपर्टी सॉरी डिफिनिट पढ़ेंगे। डिफिनिट का जो है किस तरह से हम लोग रेंज रखेंगे, और डिफिनिट के बाद जो है प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी 2 से 3 दिन का है। हमको लगता है कि मैक्सिमम जो अब है इंटीग्रेशन का जो पार्ट है वो 2 से 3 डेज या 4 डेज में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि तब आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का लगभग और एरिया ऑफ कर्व ये कंप्लीट होने के बाद तब इसके जस्ट बाद हम लोग पहले वेक्टर शुरू करेंगे, उसके बाद जो है एलपीपी और तब लास्ट में प्रोबेबिलिटी करेंगे। वॉल्यूम 2 मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तब वॉल्यूम 1 में रिलेशन और फंक्शन जो बचा है वो कर देंगे और थोड़ा सा अप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। तब इसके बाद जस्ट स्टार्ट हो जाएगा रिवीजन आपका। देखिए क्या बोल रहा है सवाल में, dx बटे समझिएगा dx बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दूसरा क्या है dx बटे 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और dx बटे a साइन एक्स प्लस b कॉस। ये कैटेगरी 3 का सवाल है और ये कैटेगरी 4 का। कैटेगरी 4 से जो है ये सवाल और ये सवाल हमको लगता है कि लगभग 2 से 3 बार 4 बार मिनिमम हुआ है, रिपीट किया है। ये सवाल बोर्ड में आया हुआ है 5 मार्क्स में, लॉन्ग क्वेश्चन में। जब भी ये सब क्वेश्चन आएगा तो वो लॉन्ग में आएगा। देखिए ये सवाल में कैटेगरी 3 में प्रत्येक सवाल में आप क्या कीजिएगा कि कॉस स्क्वायर एक्स से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडेड करना है। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइडेड कर दीजिए, किसमें तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। कहाँ से कहाँ तक, तो 9 से लेके 11 तक। सवाल में जितना भी 11 क्वेश्चन तक है वो आप क्या कीजिएगा, कॉस स्क्वायर एक्स से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडेड करते हैं 9 to 11 क्वेश्चन तक। देखिए 9 नंबर सवाल में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स से जैसे डिवाइड करेंगे ये dx बटे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे में कितना हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स आप प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आप बटे कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ या नहीं बोले, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ऊपर चल गया तो बचेगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स ना, सेक स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर कट के क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स, हम तो जानते हैं फॉर्मूला, 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स, ये ना टेन स्क्वायर एक्स। अब देखिए सेक स्क्वायर कब होगा, हम लोग क्या करते हैं लेट टेन एक्स बराबर हम लोग जेड मान लीजिए, तो टेन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी जेड। ऊपर में कितना हो गया डी जेड बटे जेड, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग मॉड ऑफ जेड प्लस सी, तो दिस इम्प्लाइज लॉग, बोलिए मॉड ऑफ जेड की जगह क्या है टेन एक्स प्लस कितना हो गया सी, ये आपका आंसर हो गया है कि नहीं जी। देखिए अब 10 नंबर में इसमें भी देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं, रुकिए 9 10 नंबर बताते हैं। 10 में हम क्या बोले हैं, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर एक्स से। तो 10 में अगर कॉस स्क्वायर एक्स से बात करते हैं तो डी एक्स बटे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और डिवाइडेड बाय बोलिए क्या होगा 4 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और कितना दिया है 9 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस। ये दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट, बोलिए डी एक्स बटे कॉस स्क्वायर ऊपर गया तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बोलिए 4 साइन बटे कॉस टेन स्क्वायर एक्स ना, आप प्लस कितना होगा नहीं। फिर बताइए 10x बराबर क्या मानेंगे जेड। अब बोले कि इंटीग्रेशन सब में दम तमने है, लेट हम लोग क्या मानेंगे बताइए, तो 10x बराबर जेड, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी जेड। बोले ऊपर में कितना हो जाएगा डी जेड ना, डी जेड बटे 4, आइए कितना हुआ जेड स्क्वायर प्लस 9, यस या नो। अब हम दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं 4, क्योंकि जेड स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है 4 है ना, तो जैसे हम लेंगे 4 कॉमन तो ये हो जाएगा कितना, तो डी जेड बटे 4, इधर क्या बचा जेड स्क्वायर प्लस 9 बटे 4, कौन बाहर होगा 1 बटे 4 बाहर हो जाएगा, डी जेड बटे इसको तो हम लिख सकते हैं जेड का स्क्वायर और प्लस 9/4 को लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर। नहीं हुआ तो ए स्क्वायर प्लस, और हम लोग फॉर्मूला इंटीग्रेशन में पढ़े हैं कि डी जेड बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1 बटे ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ये होता है 1 बटे ए, 1/a लिखे हैं तो इसका कितना हो जाएगा 1/4 है 1/a, तो 1 बटे ए की जगह क्या है 3/2 कॉन्स्टेंट वही ना, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बताइए टेन इनवर्स जेड बाय 3/2 प्लस कितना हुआ सी, इसको लिख सकते हैं 1/4 गुना 2/3 इंटू बोलिए जेड ऊपर चल जाएगा तो 2z बटे कितना हो जाएगा 3 प्लस सी, ये हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा तो 1 बटे कितना हो गया 6 इंटू 10 इनवर्स 2, बोलिए जेड का मान कितना है 10x ना, डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी।
बोलिए, एक ही जैसा रिपीट हो रहा है नए सवाल में। अब देखिए अगला सवाल के लिए हम लोग देखें क्या 10 नंबर है ना। देखिए 11 नंबर में आप क्या कीजिएगा, 11 नंबर में देखिए 11 नंबर में क्या है कि डी एक्स बटे ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। जैसे ब्रेक करेंगे 11 नंबर में देखिए डी एक्स बटे क्या है, ए साइन एक्स अब प्लस कितना दिया है, ध्यान से समझिएगा इसको, बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। हम इसको क्या करते हैं, ऐसे सवाल में ए प्लस बी का होल स्क्वायर में हम इसको ब्रेक करते हैं। जैसे ब्रेक करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डी एक्स बटे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कितना होगा 2ab इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अभी हम जस्ट बताए प्रत्येक सवाल में किससे भाग लगाएंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से। हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइडेड कर देते हैं, डिवाइडेड कॉस स्क्वायर एक्स से किस में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। जैसे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, अब बोलिए जैसे हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा डी एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। अब बोलिए इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर लिखे हैं, कॉस प्लस बोलिए क्या होगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स अब प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा 2ab साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। देखिए हर एक सवाल में एक ही चीज़ है। तो जैसे हम ऊपर जाएगा डी एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, ये मेरे पास कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कुछ कटेगा इसमें, ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, ये दोनों कैंसिल, क्या होगा बी स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 2ab, एक तो कॉस इससे कैंसिल हो जाएगा, नहीं 2 साइन बटे कॉस दैट इज कॉल कितना हो गया 10x। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब बताइए तो ऐसे सब सवाल में हम लोग z बराबर क्या पुट करते हैं, z बराबर 10x, LET लेट 10x बराबर z, 10 का बोलिए क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी जेड। तो ऊपर में कितना हो जाएगा डी जेड और नीचे में क्या होगा ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab इंटू जेड होगा। हाँ ये ना बोलिए ए स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, इसके फॉर्मेट में जाना है। देखिए ए स्क्वायर जेड स्क्वायर है प्लस 2, इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे डी जेड बटे ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2ab जेड प्लस कितना होगा बी स्क्वायर, है ना बोले। तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, डी जेड बटे ए स्क्वायर जेड स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिखेंगे ए जेड का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह क्या है ए जेड इंटू बी के जगह क्या हो जाएगा बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जैसे ए प्लस बी देंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा ए जेड प्लस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा ए जेड प्लस बी पे पावर -2 इंटू जी डेड। हम लोग फॉर्मूला पर हैं एक्स पे पावर एन का क्या होता है एक्स पे पावर n+1 बटे n+1, तो ये हो जाएगा ए जेड प्लस बी पे पावर -n+1 डिवाइडेड बाय -n+1। देखिए इंटीग्रेशन बनाने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। कुछ तरीका हम जैसे साइन क्यूब एक्स है, साइन क्यूब एक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो फॉर्मूला लगाएंगे 3 sin x माइनस साइन 3x/4, एक साइन क्यूब एक्स को लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, होगा नहीं होगा, और साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में उस सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा आंसर में डिफर करेगा, लेकिन नियम जो होना चाहिए ना वो एक जैसे से, इसमें हम ए स्क्वायर कॉमन भी ले सकते थे, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करके आइए जनरल वे में अगर बन जाए तो उस मेथड से भी आप बना सकते हैं। बोलिए कितना हो जाएगा ए जेड का मान कितना है 10x प्लस ये माने हैं अब पावर बोलिए -n+1 डिवाइडेड बाय -n+1 प्लस, यही आपका गलती बात है। ओ सॉरी -2 + 1 वही थोड़ा डिफर -2 + 1, बोलिए ये कितना हो जाएगा, ये तो -1 होगा, ये भी कितना हो जाएगा माइनस, ये आपका आंसर 1/2 भी कर सकते हैं। अब देखिए कैटेगरी जो 4 है, अभी तक कोई सवाल बनाए या ना बनाए, लेकिन कैटेगरी 4 में जो है एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है। देखिए क्या लिखा है dx बटे 5 + 4 sin x dx बटे
4 प्लस 5 कॉस एक्स और डी एक्स बटे 3 साइन एक्स प्लस 4 का। इस दोनों क्वेश्चन में तो अभी हम जस्ट बोले 2 से 3, 3 से 4 बार ये पूछा है, हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन इस तरह का टाइप में। क्या लिखा है, डी एक्स बटे 5 4 साइन एक्स, एक लिखा है कॉस, इसमें क्या दिया है, साइन और कॉस दोनों दिया है। ये सवाल में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो हम लोग का है, तो 12 समझिएगा, 12, 13 और 14 में सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ 10 में, चूंकि ये जो है सब मल्टीपल फॉर्म है, तो हम लोग पढ़े थे भी, एक फॉर्मूला होता है 2 tan x बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, नहीं ये साइन एक्स में हुआ था। अगर कॉस एक्स में इसी चीज़ को हम लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और एंड लास्ट में क्या है, अगर tan x रहे तो ये भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 2 tan x बाई 2, नहीं 11th में पढ़े थे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और इन्वर्स फंक्शन में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग किए थे। अब बताइए तो एक मेरे पास क्या दिया है, एक में साइन है, दूसरे में क्या है कॉस है, और तीसरे में क्या है साइन और कॉस दोनों है, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम 12 नंबर बताते हैं, उसके रेफरेंस में 13 बन जाएगा, एक जो है 14 नंबर एक समझा देते। देखिए 12 नंबर में क्या होता है, अस्थिर से समझिएगा, लिखा है क्या चीज कि dx बटे डिवाइडेड बाय क्या है 5 प्लस 4 साइन एक्स, इसको समझिएगा। dx बटे वो ऐसे इंटीग्रेशन का बहुत पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है, जितना आप पढ़िए इसे √10x का जो एक्स्ट्रा सवाल कुछ हम रखे हैं बचा के, ठीक है, कुछ क्रेश कोर्स में बताते हैं, कुछ रिवीजन जब करवाते हैं उस समय में भी, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का एक जो हम लोग का जो टारगेट था, जो केसी सिन्हा के बुक से, वो कंप्लीट हो गया कि अगर कोई दूसरे डिफरेंट टाइप का एनसीईआरटी आता है तो उसमें हम लोग जो है ऐसा नहीं लगेगा यार ये नया सवाल मिल गया, ठीक है। तो अब आपको न्यू सवाल नहीं मिलेगा देखने के लिए, 2 4 5 मिलेगा तो वो हम एक्स्ट्रा बता देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, डी एक्स बटे क्या लिखा है 5 प्लस 4 साइन एक्स, बोलिए तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या लिखे हैं, साइन एक्स का देखिएगा, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग लिख सकते हैं इसको dx बटे क्या है 5 प्लस 4, बोलिए साइन एक्स का फॉर्मूला, ये हो जाएगा 2 tan x बाई 2 बटे 1 प्लस tan। हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा इजी यही चैप्टर है ना, एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज ज़्यादा इजी है। देखिए tan x का फॉर्मूला रख दिए। अब बताइए तो अगर हम एलसीएम लेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो dx बटे 5 से तो ये मल्टीपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 गुना 1 5, आप प्लस क्या हो जाएगा 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आप प्लस 4 दूना 8 tan कितना हो जाएगा x बाई 2, और डिवाइडेड किससे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब बताइए तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अगर इसको हम ऊपर लेके जाएं तो ऊपर में कितना हो जाएगा 1 प्लस, एक स्टेप खाली लिख देते हैं, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू कितना होगा dx। अब सभी को अरेंज कर दीजिए, तो पहला अरेंजमेंट क्या होगा 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कितना होगा 8 tan x बाई 2 प्लस 5। अब बताइए तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये चीज़ मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, नीचे बोलिए क्या होगा 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 8 tan x बाई 2 आप प्लस कितना होगा 5। अब z बराबर हमको क्या मानना पड़ेगा, तो tan x बाई 2 मानना पड़ेगा, नहीं तब ना सही हुआ, लेट tan x बाई 2 को क्या मानेंगे z ना, tan का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और x बाई 2 के साथ कोफिशिएंट क्या है x बाई 2 है ना, तो इसके साथ कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा क्या मल्टीपल हाफ इंटू डी एक्स बराबर करता हुआ डी जेड, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स बराबर इधर आया था क्या हुआ 2 इंटू डी जेड हुआ। अब बोलिए तो ऊपर में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी जेड, नीचे बोलिए 5 जेड स्क्वायर प्लस 8 जेड प्लस 5। ऐसा सवाल हम लोग 19.12 में कंप्लीटिंग स्क्वायर बेस पढ़े थे। तो बताइए तो कंप्लीटिंग में इसके साथ कोफिशिएंट कितना है 5 है, तो अगर 5 को कॉमन हम लेंगे और 2 को भी बाहर कर दीजिए, तो डी जेड बटे 5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा जेड स्क्वायर प्लस 8 बाई 5 जेड प्लस 1, हाँ या ना, 5 कॉमन लिए। अब मेरे पास 2 बटे 5 तो कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 बटे 5 को बाहर निकाल देते हैं, बोले कितना हो जाएगा, ये तो होगा डी जेड। अब देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बीच में क्या दिया है प्लस, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर जेड का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2
ए के जगह क्या है जेड, बी के जगह हमको क्या खोजना पड़ेगा जो 8/5 हो जाए, तो 4/5 नहीं करना पड़ेगा, 4/5, 4 दूना 8/5 हो गया। अब 4/5 बी मिला तो 4/5 का होल स्क्वायर और माइनस 4/5 का, एक बार प्लस कर दिए एक बार माइनस कर दिए, कोई फर्क पड़ेगा, दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए इसमें 2/5 डी जेड बटे, बोलिए इस जगह से लेके इस जगह तक फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मेरे पास हो जाएगा जेड प्लस 4/5 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस ना है, बोलिए कितना हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर अब -1 हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं 2/5 डी जेड बटे, बोलिए इसका क्या हो जाएगा जेड प्लस 4/5 का होल स्क्वायर, 4/5 माइनस, बोलिए 4 चौके 16/25 -1 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/5 डी जेड बटे जेड प्लस 4/5 का होल स्क्वायर, बोलिए कितना हो जाएगा 16 -25 बटे कितना हुआ 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/5 डी जेड बटे जेड प्लस 5/जेड का होल स्क्वायर। देखिए 16 में से 25 गया -9, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 9 को लिख सकते हैं 3/5 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी तुरंत फॉर्मूला बताएं नहीं, 1/a 16 - 25 तो माइनस, ओ अच्छा 4/5 ये बोलना, बोलिए क्या होगा आप बताइए, तभी फॉर्मूला पढ़े, ए स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर 1/a, बोलिए कितना हो जाएगा 2/5 तो पहले से 1/a के जगह क्या होगा 3/5 इंटू 10 इनवर्स जेड प्लस 4/5 और डिवाइडेड बाय 3/5, आप प्लस कितना सी, ये आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब देखिए इसमें क्या है कि ये सवाल में भी cos x वाला है तो क्या फॉर्मूला लगेगा 1 - tan स्क्वायर x बाई 2/1, और इसमें तो एक में साइन वाला एक में एक के फॉर्म में आ जाएगा, एक ही फॉर्म में दूसरा स्टेप कीजिएगा ना तीसरा स्टेप में आ जाएगा। तो आज मेरा 19.14 का सभी सवाल खत्म हुआ। ये चीज़ हमने बोल रहे हैं कि मेरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। 14 का जो टाइप था इंटीग्रेशन, जितना कैटेगरी था, पहला क्या था सिंपल मेथड, दूसरा क्या था ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा क्या था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन तो बहुत ज़्यादा हुआ। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े पार्शियली फॉर्म पढ़े, है ना, बोले पार्शियली के बाद पढ़े, सॉरी पार्शियल के पहले पढ़े आइलेट नहीं u इंटू भी पढ़े, फिर कौन सा पढ़े पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग पढ़े, और पार्शियल फ्रैक्शन के पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़े हम। अब इसके जस्ट बाद जो है अगला जो क्लास होगा वो होगा डिफिनिट इंटीग्रेशन का। जैसे रेंज रखते हैं ना, तो डिफिनिट से हमको लगता है कि 7 से 8 ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछता है, तो वो डिफिनिट हो जाएगा। डिफिनिट के बाद हम लोग जब प्रॉपर्टीज में करेंगे, डिफिनिट जब होगा जब प्रॉपर्टीज चलेगा, प्रॉपर्टीज करने का क्या मतलब है कि जैसे कि मॉड ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरह का सवाल रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे। मॉड ऑफ एक्स तो अभी तक नहीं बनाए हैं, है? या मान लीजिए दे दिया क्या कि 0 से लेके π/2 प्रॉपर्टीज में बताते हैं, ये दे दिया आपको dx बटे 1 प्लस √10x दे दे। इस तरह के सवाल को जब बनाएंगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज बेस, और एक होता है कि इंडिफिनिट से बेस आता है, तो 2 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम लोग जो है तब जाके जो है डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, ठीक है। तो इस जगह तक आप टोटल बना लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं।